हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं दोस्तों? मैं आपको यहाँ पर देखो बेसिक्स एक मैथ की तरीके से यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ कि दोस्तों सबसे जो अच्छा तरीका पढ़ाने का या पढ़ने का क्या होता है। मतलब आपको जीरो लेवल से मैं यहाँ पर नंबर सिस्टम का जो पार्ट है तो दोस्तों मैं उस पार्ट को यहाँ पर पढ़ाऊँगा, तो कृपया वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि संख्याओं का वर्गीकरण, कि दोस्तों संख्याएं किस प्रकार होती हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखो पढ़ा होगा कि जो नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी कि जिसको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जो दोस्तों हमारा यहाँ पर दिया गया है, जो 1 2 3 4 और इनफिनिटिव यानी कि अनंत तक जाती हैं, तो उनको हम बोलते हैं दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं। यानी कि जो संख्या हमारी 1 से शुरू होती है, ठीक है, 1 से शुरू होती है, उसको बोलते हैं दोस्तों हम प्राकृतिक संख्या। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो हमारा नंबर आता है तो वो आता है हमारा पूर्ण संख्या, कि पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। पूर्ण संख्या के बारे में दोस्तों, हमारी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं तो वो 0 1 2 3 और अनंत तक, ये भी हमारी अनंत तक जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं हमारी, तो वो हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं, और जो प्राकृतिक संख्या होती है उसमें वो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो वो 1 है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 है। उसके बाद दोस्तों हमारा होता है पूर्णांक, कि पूर्णांक क्या होता है। जैसे दोस्तों हमारा पूर्णांक के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारा ये होता है 1 2 3 4, जब हम इधर से चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2 3 4, यानी कि ये हमारा दोस्तों माइनस का होता है, यानी कि इसको बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक, और इसको बोलते हैं दोस्तों हम ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो ये हमारे दो तरीके के पूर्णांक होते हैं, जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको अगला पढ़ाता हूँ कि जो हमारा इवन नंबर होता है। इवन नंबर क्या होता है, यानी कि इवन नंबर का मतलब होता है दोस्तों हमारा, यानी कि सम संख्या। ठीक है, कि सम संख्या क्या होती है, तो सम संख्या के बारे में जानकारी बताता हूँ मैं आपको। सम संख्या हमारी होती है दोस्तों 2 4 6 8 और 10, यानी कि इसमें जो है 2 का अंतर हमारा सम में दिया होता है। ठीक है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, और इसमें भी 2 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है हमारी सम संख्या। ठीक है, अब सम संख्या क्या होती है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन पता कैसे करेंगे कि ये हमारी सम संख्या है या ये हमारी विषम संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या धनात्मक संख्या क्या होती है। सबसे छोटी सम संख्या नोट डिफाइंड, यानी ज्ञात नहीं कर सकते क्या होती है। ठीक है, अब सम संख्या के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक नोट यहाँ पर लिखवा देता हूँ दोस्तों सम संख्या के बारे में। जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, ठीक है, विभाजित हो जाए, तो वो तो दोस्तों होती है हमारी सम संख्या। और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती वो हमारी सम संख्या नहीं कही जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों हमारा ऑड नंबर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया है विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है हमारे दोस्तों 1 3 5 7 9 11, यानी विषम संख्या का जो क्रम होता है वो भी हमारा 1 से शुरू होता है।
ठीक है। सबसे छोटी जो विषम संख्या है दोस्तों, तो वो हमारे यहाँ पर 1 दी गई है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारी है तो वो 1 है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है दोस्तों हमारा कम पॉजिटिव नंबर, जिसको बोलते हैं हम भाज्य संख्या। अब दोस्तों भाज्य संख्या क्या होती है, ये भाज्य संख्या समझ लेते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? 4, 6, 8, 9, 10 और 12 जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर यानी कि खंड होते हैं उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ये हमारा 1, 2 और 3 और 6 ये फैक्टर हैं। ये फैक्टर किसके हैं दोस्तों? ये हमारे 12 के फैक्टर हैं। किसके फैक्टर हैं? 12 के। क्योंकि देखो 6 12 को भी काटता है और 2 भी काटता है और 3 भी काटता है और 1 भी काटता है, ठीक है। और किसी संख्या से तो ये नहीं कटेगा। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारे होते हैं फैक्टर। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या दोस्तों वो होती है जिस संख्या के केवल ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। या तो वो अपने आप से कटेगी, ठीक है, अपने आप से कटेगी, या फिर 1 से कटेगी, ठीक है। ये इसके 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 यानी कि ये हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों? उसको बोलते हैं हम 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। एग्जाम से लेके 1 से लेके 10 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? यानी कि 1 से लेके 10 तक हमारी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 25, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? और दोस्तों उसके बाद हमारा 200 में कितनी प्राइम नंबर होते हैं, 1000 में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो ये मैं आपको आगे डिफाइन करके बताने वाला हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट एक नोट्स पढ़ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट्स में क्या दिया गया है, ठीक है। नोट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों हमारी क्या है? तो वो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या है 11, ठीक है। सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या है तो उसको बोलते हैं 97। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या है 101। सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या है 997, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों को प्राइम नंबर हमारे यानी सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। जैसे 3, 8, 2 और 12। अब 2, 12 में तो हमारा कॉमन आएगा, लेकिन 3 और 8 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा जो ये तो हमारी नहीं होगी। लेकिन ये हमारी को प्राइम नंबर है। 4, 13 है, 5, 11 है, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जो नंबर सिस्टम का जो सबसे पहला जो स्टार्टिंग जो पार्ट है वो आपको आज यहाँ पर बताया है। कल की अपडेटेड क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लेके आऊँगा। तो आपको दोस्तों मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको यहाँ पर दूंगा, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार।